हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। आदरणीय अतिथिगण, सम्मानित हमारे शिक्षक, दूरदराज से आए मेहमानों एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मनाज जी, आज मुझे स्वतंत्रता दिवस के ऊपर कुछ बोलने का मौका मिला है, इसके लिए मैं सर की शुक्रगुजार हूँ। आज स्वतंत्रता दिवस है। इस वर्ष हमारा देश आजादी का 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, क्योंकि हम सबके लिए खुशी का विषय है। स्वतंत्रता के इस यज्ञ में अनेक महापुरुषों का योगदान रहा है, जिन्होंने स्वतंत्रता को कठिन संघर्ष के साथ किया। वास्तव में हमारी स्वतंत्रता का प्रत्येक क्षण उन महापुरुषों के कठिन संघर्ष का परिणाम है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने जीवन को हर पल न्यौछावर कर दिया। अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण शासन के खिलाफ सबसे पहले 1857 में स्वतंत्रता का पहला संग्राम शुरू किया गया था, जिसमें हजारों नागरिकों ने अपना बलिदान दिया था। आजादी की इस लड़ाई में महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई पटेल, अशफाक उल्लाह खां, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे कई महापुरुषों ने अपना महती योगदान दिया था और इस देश की जनता को आजादी के आंदोलन हेतु प्रेरित किया था। सभी वर्ग के नेताओं ने अपना अपना योगदान दिया था। स्वतंत्रता के इन कठिन संघर्ष महापुरुषों के लिए मैं कुछ लाइनें कहना चाहूंगी। नमन है उन वीरों को जिन्होंने देश को बचाया, गुलामी की मजबूत बेड़ियों को अपने बलिदान के रक्त पिलाया और भारत को आजाद कराया, आज इन महापुरुषों के बलिदान से हम स्वतंत्र तो हो गए, लेकिन क्या हमारा देश अपने अपनों बुराइयों से स्वतंत्र हो पा रहा है? ये सवाल हमें खुद से करना चाहिए। कौन आजाद हुआ? किसके माथे से गुलामी की स्याही छूटी? मेरे सीने में भी दर्द है महबूबी का, मांग रही के चेहरे पर उदासी है वही। खंजर आजाद है सीने में उतरने के लिए, मौत आजाद है लाशों पर गुजरने के लिए, कीमतें काली दुकानों पर खड़ी रहती है हर खरीदार के जेब को कतरने के लिए, कहने को तो हम आजाद हैं, पर किसी की दास्तान गुलामी की बेड़ियों को काट देना ही आजादी नहीं है। सच तो यह है कि आजादी रूपी अमृत पाकर प्रत्येक देशवासी शारीरिक, मानसिक व आर्थिक तौर से वृद्ध होना चाहिए था, परंतु अमृत अभी ढलका ही नहीं, जिसकी हमें तलाश है। श्रोतागण, सूत्रों से आजाद होना आसान है, क्योंकि वह आजादी बलिदानों की नींद पे टिकी होती है, परंतु अपने अपनों बुराइयों पर विजय पाना उतना ही कठिन। आज इस स्वतंत्र भारत में हमारी लड़ाई किससे है? हम अपने ही बनाए हुए चक्रव्यूह में इस तरह फंस कर रह गए हैं कि हमें चक्रव्यूह से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। अफसरशाही, महंगाई, बेरोजगारी, धर्म, जाति आदि कई समस्याएं आज हमारे सामने खड़ी है। संविधान से डिजिटल इंडिया तक का सफर, हरित क्रांति, समृद्धि सेना, नारी सशक्तिकरण, पोलियो मुक्त भारत ऐसे कई विषय जिन पर हमने विजय प्राप्त कर लिए हैं। एक सत्य यह भी है, आज हमारे पास ना फेल तो है और गरीब के घर राशन नहीं, सत्ता चलाने वाले शासक तो है पर शासन नहीं, तकनीक तो है पर पर्यावरण की शुद्धता नहीं, तकलीफ हर पास से है पर समाधान देने वाला कोई जबान नहीं। मतलब चाणक्य की नीति, आर्यभट्ट शून्य, सनातन संस्कृति, योग सूत्र से भरा ये देश राजमार्ग खाता है तो अपने अंदर के आम और महत्व के कारण एक तरफ हम अपने संबंध दूसरे देशों से मधुरतम बनाकर उनका दिल जीत रहे, वहीं दूसरी ओर अपने ही देश में सियासी ताकत का जहर घोल देते हैं। कभी राम नहीं के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर जब लड़ाई दंगे होते हैं तो गर्भ से फूला हुआ सीना भी छलनी हो जाता है। क्या महात्मा गांधी, भगत सिंह ने ऐसे देश का स्वप्न देखा था? क्या हमारे क्रांतिकारी वीरों ने इसीलिए अपने सर्वस्व न्यौछावर किया था? अफसोस की बात है कि रावण का पुतला हम हर वर्ष जला देते हैं, लेकिन अपने अंदर के रावण पर आज तक विजय नहीं पा रहे हैं। कितना अच्छा होता अगर विरोधी पार्टियां आलोचना करने का बजाय सुझाव प्रस्ताव करके
नहीं बनेंगे। गाँव या शहर की कोई भी बेटी अगर अखबार की सुर्खियों में आए तो अपना नाम रोशन करने के लिए आए, सिसकने के लिए नहीं। लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी और कल्पना चावला के रूप में भी मेरा यही कहना होगा, पिया है जब भी पानी पत्थरों को तोड़कर, पिया है जब भी पानी पत्थरों को तोड़कर, समुद्र तेरा हम पर जरा भी एहसान नहीं, जरा भी एहसान नहीं। अब मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ।